Hey, what's up guys? Welcome back once again। दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है एक्सटॉर्शन। केविन नाम का डॉक्टर जो सालों से अपने परिवार को एक वेकेशन पर ले जाने का वादा कर रहा है और आज जाकर उसे टाइम मिला है, इसीलिए वो अपनी वाइफ जूली और अपने बेटे एंडी को लेकर एक कैरेबियन जगह पर जाता है जहाँ पर काफी गरीबी है और अधिकतर पैसे वहाँ के लोग ऐसे ही टूरिस्ट के जरिए कमाते हैं। जाने से पहले केविन का पड़ोसी उसे मिलने के लिए आता है और कहता है कि अच्छा किया तुम एंडी को लेकर जा रहे हो, वरना वो मुझसे आकर हर रोज तुम्हारी शिकायत करता रहता है। उसके डैड उसे कहीं लेकर नहीं जाते, लेकिन तुम एक बात याद रखना, जहां पर भी तुम जा रहे हो वहां पर टिप देने में कोई झिझक मत करना, क्योंकि वो देश सिर्फ टूरिस्ट ही चलता है। इसीलिए ध्यान रखना। केविन उनकी बातों को मान लेता है और फिर ये लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं। सफर में एंडी को बहुत सारे आइलैंड दिखाई देते हैं, ऐसी जगह उसे काफी पसंद थी। उसने एक मूवी में भी देखा था कि एक ऐसे ही आइलैंड पर ट्रेजर मिलता है और इसीलिए वो अपने डैड से किसी ट्रेजर आइलैंड पर ले जाने की बात करता है। तो केविन कहता है कि ठीक है, वो उसके दिल रखने के लिए हाँ कर देता है। अब कुछ देर बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने पहले से ही कालीशान होटल बुक किया था। वहां जाकर वो अच्छी टिप भी देता है जिसके लिए वहां का स्टाफ उसे अच्छी केयर देते हैं। जैसे कि उसके पड़ोसी ने कहा था वो सेम वैसे ही करता है। अगले दिन उसने जूली को लेकर एक सरप्राइज रखा था। वो उसे जेट स्काई करवाना चाहता था, लेकिन जब वो वहाँ के लोगों के पास जाते हैं तो उसे पता चलता है कि सारी जेट स्काई पहले ही बुक हो चुकी है, क्योंकि अभी तो सीजन चल रहा है, इसीलिए वो बुकिंग नहीं कर सकते। वो लोग उसे एक बोट लेने को कहता है, उसमें वो अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ केविन को उनकी बात सही लगती है, इसीलिए वो जाकर एक पावरफुल बोट को फाइनल कर देता है और फिर तीनों ही ड्राइव करके उसे दूर तक ले आते हैं। सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे, खासकर एंडी को ये ट्रिप बहुत ज्यादा पसंद आती है क्योंकि उसे समुद्र और जहाज जैसी चीजों में काफी दिलचस्पी थी। उसे लगता है कि अभी भी यहाँ पर पायरेट्स की शिप्स आते हैं जिनके पास बहुत सारा गोल्ड होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये सपना उसकी ट्रिप पे पूरा होने वाला है। अब जूली कहती है कि हमें अब किनारे पर जाना चाहिए क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है और हम दूर भी आ गए। तो केविन कहता है कि ठीक है, पर इसी बीच उसे दूर एक आइलैंड दिख जाता है जहाँ पर वो एंडी को ले जाने का सोचता है, क्योंकि उसका हमेशा से ये ड्रीम था कि वो एक आइलैंड पर जाए। वो लोग उसके पास जाते हैं और वहां जाकर बोट को खड़ा करके खूब एंजॉय करते हैं। ये आइलैंड बिल्कुल सुनसान था, यहाँ पर कोई टूरिस्ट भी नहीं आते थे क्योंकि ये किनारे से काफी दूर है। लेकिन यहाँ आना क्या इनकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है? वेल, हमें आगे पता चलेगा। कुछ देर बाद जब सभी वापस जाने के लिए तैयार होते हैं तो बोट स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ पर केविन को समझ आ जाता है कि उसने एक मुसीबत को मोड़ ले लिया। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन बोट आगे बढ़ ही नहीं रही थी। उधर एंडी को अब प्यास लगना शुरू हो गई थी क्योंकि ये अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान भी नहीं लाए थे, इसीलिए वो उसे थोड़ा छांव में खड़ा कर देता है। लेकिन अब उसके गुस्से का पारा बढ़ता जा रहा था। तभी जूली दूर से आते हुए एक बोट दिखाई देती है जो कि टूरिस्ट की थी। ये लोग उन्हें वेव करते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता और वो चली जाती है। अब रात को ये लोग वहीं गुजारते हैं, लेकिन जब अगले दिन सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि एंडी कोई जवाब नहीं दे रहा है।